Bismillahirrahmanirrahim. So today guys we are here to talk about the therapeutic effect of drugs used as local anesthetics. देखिए सबसे पहले तो हमें ये समझना है कि लोकल एनेस्थेटिक्स होते क्या है। ऐसा आप लोगों ने अक्सर देखे हॉस्पिटल्स में जाते हैं तो जब आप देखते हैं कि लाइक ऑपरेट करते हैं डॉक्टर्स तो वो एनेस्थीसिया का वहाँ पे जो हमारे पास एक होता है डॉक्टर वो वहाँ पे प्रेजेंट होता है जब आपने ऑपरेशन करना होता है, क्योंकि ऑपरेशन में तो ऑब्वियसली एक पेशेंट को आप बेहोश करोगे तो आप उसका ऑपरेट कर सकते हैं ना। तो एनेस्थीसिया उसी से क्या है कि किसी की लाइक बॉडी को ऐसे आप करो कि उसकी सेंसेशंस का लॉस हो जाए, ठीक है ना। तो इसी तरह हमने चेक करना है कि थेराप्यूटिक इफेक्ट ऑफ ड्रग्स का क्या होगा जिनको आप लोकल एनेस्थेटिक्स के तौर पे यूज़ कर सकते हो। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि लोकल एनेस्थेटिक्स 2 टाइप्स के होते हैं। एक हमारे पास एस्टर्स होते हैं एंड 1 आर द एमाइड्स। एस्टर्स आगे से आपने अब 3 नाम सुने होंगे, प्रोकेन, टेट्राकेन एंड कोकेन, बेंजोकेन। ये तीनों आपने फिजियो में पढ़े होंगे, ठीक है। ये तीनों हमारे पास जो ड्रग्स होते हैं ये एस्टर्स की कैटेगरी में आ रहे होते हैं। प्रोकेन, साथ में आपके पास टेट्राकेन और कोकेन के साथ बेंजोकेन। यहाँ पे मैं आपको ये बताती चलूँ कि हमारे पास जो कोकेन होता है वो एक नेचुरल ड्रग होता है और बेंजोकेन नेचुरली प्रोड्यूस होते हैं, इसीलिए इनका सरफेस एक्शन होता है हमारे पास, ठीक है ना। जबकि आपके पास एक टेट्राकेन होता है, एक प्रोकेन। जो प्रोकेन होता है उसका एक्शन शॉर्ट टर्म के लिए होगा और टेट्राकेन का लॉन्ग टर्म के लिए। फिर आप आ जाते हैं उसकी दूसरी कैटेगरी की तरफ, अमाइड्स। अमाइड्स में ओनली 2 चीज़ें आती हैं, रोपीवोकेन एंड बुपीवोकेन। एक आपके पास रुपीवोकेन और बुपीवोकेन आएगा और एक आपके पास कौन सा आएगा, लीडोकेन। ये जो लीडोकेन है इसका मीडियम एक्शन होगा और रुपीवोकेन और बुपीवोकेन यहाँ पे आपके पास अपना पीवाकेन दोनों की तरह एंड पे सेम है, तो आपने रू और बुपीवाकेन और रुपीवाकेन, ठीक है ना। तो बाकी ये इन दोनों का एक्शन कौन सा होगा, लॉन्ग टर्म होगा। अब जबकि हमारे टॉपिक का नेम है लोकल एनेस्थेटिक्स, तो ये करते क्या हैं। सबसे पहले हमारे पास जो लोकल एनेस्थेटिक्स होते हैं वो सोडियम आयंस का जो इन्फ्लक्स होता है इनसाइड उसको स्टॉप कर देते हैं कि मेम्ब्रेन में अंदर इन्फ्लक्स ना हो। ऑब्वियसली जब सोडियम आयंस का इन्फ्लक्स नहीं होगा तो आपकी डीपोलराइजेशन नहीं होगी। जब डीपोलराइजेशन नहीं होती है हमारी तो आपके पास वो जब नर्व फाइबर्स की ट्रांसमिशन नहीं होगी तो आपको कोई सेंसेशन नहीं आएगी। लाइक सेंसेशन आपको कोई किसी आप गर्म चीज़ को हॉट चीज़ को टच करते हो तो फौरी तौर पे आप गर्म चीज़ से हाथ हटा लेते हो, क्योंकि आपको सेंसेशन आती है, आपकी फाइबर्स आपकी नर्व्स ट्रैवल करती हैं तो आपको पता लगता है कि हाँ ये चीज़ गर्म है, हमने यहाँ पे हाथ नहीं लगाना। तो जब आपकी सेंसेशंस का लॉस हो जाएगा तो फिर आपको पता नहीं चलेगा। लाइक आपको कोई पेन होगा, कोई आपको टच कर रहा है या कोई टेम्परेचर है, पेन टच टेम्परेचर वगैरह कोई चीज़ आपको फील नहीं होगी, ठीक है ना। तो ये आपके पास थेराप्यूटिक इफ़ेक्ट्स हैं। ये आपने इफ़ेक्ट्स याद रखना है कि आपकी डीपोलराइजेशन नहीं होगी तो उसके इम्पैक्ट्स नहीं होंगे, आपको पेन टच टेम्परेचर वगैरह कुछ भी फील नहीं होगा। इसी तरह से आपके पास ये जो एनेस्थेटिक्स होते हैं इनका एक्शन कब ज़्यादा फास्ट होगा, इन एनेस्थेटिक्स का एक्शन तब ज़्यादा फास्ट होता है जब आपके पास नर्व फाइबर्स छोटे हों। स्मॉल होंगे तो फास्टली आपका ये जो ड्रग्स होते हैं आप यूज़ करते हो, ये एस्टर्स अमाइड्स लोकल एनेस्थेटिक्स, ये फास्ट एक्ट करेंगे। जब आपके फाइबर्स माइलिनेटेड हों तब आपके ये लोकल एनेस्थेटिक आइदर एस्टर्स हों या आइदर आपके अमाइड्स हों फास्ट एक्ट करेंगे। और दूसरा लेट सपोज कि ये आपकी एक नर्व जा रही है, ये जो लोकल एनेस्थेटिक्स आएंगे ना ये यहाँ पे आके ना तो पेरिफेरल साइड्स पे ज़्यादा एक्ट करेंगे, एज के अंदर इसका बल्क है तो ज़्यादा इनका जो एक्शन फास्ट है वो पेरिफेरल साइड्स के ऊपर होगा एज़ कम्पेयर टू देयर बल्क, ठीक है ना। तो ये अब आपने रिमेंबर करना है। अब ये हमारे पास जो फिगर है इसमें आपके पास जो है ना ये ड्रग है, ये आपका ड्रग अंदर आ रहा है, ठीक है। तो अब यहाँ से ये आपकी मेम्ब्रेन में इसकी डिफ्यूजन हो रही है। मेम्ब्रेन में यहाँ पे आपके पास ये ड्रग जो आके लग रहा है, इधर सोडियम चैनल्स है इनको ब्लॉक कर रहा है। अब जब आपका ड्रग यहाँ पे आके लग गया तो आपका सोडियम चैनल फर्दर आपकी मेम्ब्रेन में अंदर एंटर नहीं हो सकता। ये आउटसाइड है, ये इनसाइड है मेम्ब्रेन की, तो इधर अब आपका सोडियम आयन पास नहीं कर पा रहा क्योंकि आपका ड्रग ने यहाँ पे आके सोडियम चैनल्स को ब्लॉक कर दिया है, तो आपका ड्रग अंदर डिफ्यूज़ जो है वो नहीं हो सकता है। स्कीमेटिक डायग्राम ऑफ सोडियम चैनल इन एन एक्साइटेबल मेम्ब्रेन, ठीक है। एन एक्सॉन की आपने मेम्ब्रेन लिया एंड द पाथवेज बाय विच लोकल एनेस्थेटिक मॉलिक्यूल ड्रग में रीच इट्स रिसेप्टर, ये यहाँ पे इसके रिसेप्टर्स के पास आ रहा है इधर।
sodium ions are not able to pass through the channel when the drug is bound to receptor. जब आपका ड्रग इधर रिसेप्टर्स पे लग गया तो सोडियम चैनल अंदर पास नहीं कर सकते. The local anesthetic diffuses within the membrane in its uncharged form. Local anesthetics membrane के अंदर diffuse कर अपनी uncharged form के अंदर. In the aqueous extracellular and intracellular spaces, the charged फॉर्म ड्रग इज़ आल्सो प्रेजेंट. अब वो ये कह रहा है कि जब आपके पास मेम्ब्रेन के अंदर आ रहा है तो ये अपनी अनचार्ज फॉर्म में आ रहा है. लेट अस चेक हियर. यहाँ पे देखें ये जो ड्रग है ये इसकी चार्ज फॉर्म है, अनचार्ज फॉर्म है. ये मेम्ब्रेन के अंदर डिफ्यूज़ करके आ रहा है अपनी अनचार्ज फॉर्म में, लेकिन अपनी चार्ज फॉर्म है ये आपके पास प्रेजेंट होता है इन द एक्वस एक्स्ट्रा सेलुलर एंड इंट्रासेलुलर स्पेसिस. ये एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस है ना हमारे पास, ये सेल्स के बाहर ये एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस है, और आपके पास जो इंट्रासेलुलर स्पेस है इधर हमारे सेल्स के दरमियान अंदर इधर पॉजिटिव चार्ज फॉर्म में आ रहा है. तो आपकी मेम्ब्रेन में डिफ्यूज़ कर रहा है अनचार्ज फॉर्म में इधर आ रहा है आपके पास, लेकिन इधर इंट्रासेलुलर स्पेस के अंदर आपके पास ये जो ड्रग है इधर और एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेसिस के अंदर ये चार्ज फॉर्म में प्रेजेंट होगा. सो दिस इज़ ऑल अबाउट द लोकल एनेस्थेटिक्स ऑफ द देयर इम्पैक्ट्स देयर नर्व ब्लॉकेड. अब हम छोटा सा एक डिफरेंस देखते हैं कि लेट मी शो यू कि हमारे पास जो एस्टर्स होते हैं और अमाइड्स होते हैं. अब ये एस्टर्स हैं और अमाइड्स हैं. ओवरऑल एस्टर्स जो एनेस्थेटिक्स होते हैं शॉर्ट टर्म के होते हैं, इनका ड्यूरेशन बहुत कम होता है, इसीलिए आपके पास इनकी जो एनेस्थीसिया होती है वो भी इतनी ज़्यादा नहीं होती, थोड़ी सी कम होती है. जब ड्यूरेशन शॉर्ट है तो एनेस्थीसिया भी माइल्ड होगा, इतना हैवी नहीं होगा, लेकिन इनकी हाइपर सेंसिटिविटी बहुत ज़्यादा हो जाती है. ठीक है ना. लेकिन जो आपके अमाइड्स होते हैं उनका ड्यूरेशन क्या होता है, लॉन्ग होता है, तो आपकी एनेस्थीसिया भी ज़्यादा होगी लेकिन हाइपर सेंसिटिविटी बहुत कम होती है. ओके.